अगर आप या फिर आपके बच्चे अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वहीं सेटल होना चाहते हैं तो अब H1B लॉटरी और स्टूडेंट वीज़ा की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस 7 करोड़ रुपए लगाना है और सीधे अमेरिका का ग्रीन कार्ड आपको मिल जाएगा। यानी बिना स्पॉन्सर और बिना झंझट के आप अमेरिका के परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा की, यानी कि एक ऐसे रास्ते के बारे में बात कर रहे हैं जो अब हजारों इंडियन फैमिलीज अपना रही हैं। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है ताकि पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। EB-5 वीज़ा अमेरिका का एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आपको अमेरिका के किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में $8 लाख लगाने होते हैं, यानी कि करीब 7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं। लेकिन ये पैसा सिर्फ देना नहीं है, बल्कि उस इन्वेस्टमेंट से कम 10 अमेरिकन लोगों को नौकरियां भी देनी चाहिए। अगर ये शर्त पूरी हो जाती है तो आपको और आपके परिवार को ग्रीन कार्ड, यानी कि जो अमेरिका का परमानेंट रेजिडेंसी है, वो मिल सकती है। पहले क्या था कि जो इंडियन फैमिलीज हैं वो H1B वीज़ा, F1 स्टूडेंट वीज़ा या फिर OPT वर्क परमिट पर भरोसा करती थी। लेकिन अब जिस तरह से इमिग्रेशन क्रैकडाउन हो रहा है, H1B लॉटरी बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गई है, स्टूडेंट वीज़ा रद्द हो रहे हैं और मामूली सी गलती पर आपका वीज़ा आपसे छीना जा रहा है। ऐसे में जो इंडियन फैमिलीज हैं उनका भरोसा नॉर्मल वीज़ा से हटकर अब EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा की तरफ हो चला है। सोशल मीडिया चेक किया जा रहा है, वीज़ा रिन्यूअल और वीज़ा इंटरव्यू सारी चीज़ें बहुत सख्त हो गई हैं। और अब तो एक नया प्लान भी आ गया है जिसका नाम है ट्रम्प गोल्ड कार्ड वीज़ा। ये EB-5 वीज़ा को रिप्लेस कर सकता है और शायद टर्म्स और ज़्यादा महंगी कर देगा। इसलिए अब बहुत सारे पेरेंट्स, खासकर जिनके बच्चे अमेरिका में अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, वो पहले या दूसरे साल में ही EB-5 फाइल कर रहे हैं ताकि बाद में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, इसका प्रोसेस तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें आपको बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो $8 लाख आपको इन्वेस्ट करना है USCIS अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में। अब देखिए, रूरल या फिर जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट वाला एरिया है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। ये पैसा एस्क्रो अकाउंट में जाता है, यानी कि तब तक सुरक्षित रहता है जब तक आपकी पिटिशन एक्सेप्ट नहीं होती है। आप I-526E फॉर्म फाइल करते हैं। इसमें ये बताना होता है कि पैसा कहाँ से आया है और प्रोजेक्ट कैसे जॉब बनाएगा। अगर आप पहले से ही अमेरिका में हैं, F1 वीज़ा पर हैं या फिर दूसरे वीज़ा पर हैं, तो आप ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन साथ में फाइल कर सकते हैं। इसे कहा जाता है कंकरेंट फाइलिंग। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप वीज़ा का इंतज़ार करते हुए लीगल वर्क और ट्रैवल ऑथराइजेशन पा सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 में सिर्फ 290 इंडियंस ने EB-5 के लिए अप्लाई किया था। 2021 में कोविड की वजह से ये गिरकर 100 के करीब आ गया था, लेकिन 2022 में 1100 से ज़्यादा फाइलिंग हुई है। 2023-2024 में भी थोड़ी सी गिरावट थी, लेकिन सिर्फ 2025 के ही पहले 4 महीनों में 1200 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ चुके हैं। प्रोजेक्शन ये है कि 2025 खत्म होने तक 2000 से ज़्यादा इंडियन एप्लीकेशन हो सकते हैं। यानी कि अब डेटा से आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से इंडियन फैमिलीज़ का जो रुख है वो बाकी वीज़ा को छोड़कर अब उनका रुख EB-5 वीज़ा की तरफ ज़्यादा हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर EB-5 वीज़ा के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। फ़ायदा सबसे पहले तो यही है कि कोई लॉटरी नहीं, किसी भी एम्प्लॉयर की डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है, यानी कि स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। परमानेंट रेजिडेंसी आपको तो मिलती ही है, बल्कि आपकी जो इमीडिएट फैमिली है उसको भी, उस पूरे परिवार को ग्रीन कार्ड मिल जाता है। इसके अलावा जो कंकरेंट फाइलिंग है उससे आप US में रहकर ही काम कर सकते हैं। बच्चों को F1 वीज़ा की झंझट नहीं है, उन्हें स्टूडेंट नहीं बल्कि रेजिडेंट माना जाएगा। EB-5 प्रोग्राम में ग्रैंड फादरिंग प्रोटेक्शन है, मतलब जो आज फाइल करेगा उसका केस पुराने रूल्स में ही चलेगा, भले ही बाद में रूल्स क्यों ना बदल जाए। लेकिन भाई, हर चीज़ के साथ रिस्क भी होता है, यहाँ पर भी सेम है। अब देखिए, आपका जो पैसा है ना वो एट रिस्क होता है, कोई गारंटेड रिटर्न नहीं होता। प्रोजेक्ट को कम से कम 10 जॉब्स दिखानी होंगी, वरना ग्रीन कार्ड रिजेक्ट भी हो सकता है। टाइमलाइन इसकी कभी कभार बहुत लंबी हो जाती है, कभी कभार 1 साल से 2 साल का समय भी लग सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही रीजनल सेंटर और सही प्रोजेक्ट को चुनें। ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज डेट बेस्ड प्रोजेक्ट को चुनती हैं। ये कम रिटर्न देता है, करीब 0.5% का रिटर्न देता है, लेकिन बहुत सेफ ऑप्शन है और बहुत प्रिडिक्टेबल ऑप्शन होता है।
अब देखिए, अगर आपका प्लान है अमेरिका में सेटल होने का और आप F1 वीज़ा, OPT या फिर H1B की अनसर्टेनिटी से परेशान हैं, तो EB-5 आपके लिए एक स्ट्रैटेजिक ऑप्शन हो सकता है। 7 करोड़ रुपए एक बड़ा अमाउंट ज़रूर है, लेकिन अगर सही तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाए, सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, तो ये एक तरह से पूरी ज़िंदगी की सिक्योरिटी बन सकती है। तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए इस पर आपका क्या मानना है, क्या विचार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इमिग्रेशन, डिपोर्टेशन, वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।